जिनाणम इंद्र सदवंदियाणम त्युअणहिद मधुर विशद भक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिनाणम जिदो भवाणम। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी के, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। अभाविदम ही भावेह नेव भावेह भाविदम भावेह ये ऋषम भावम जम्हा न सदुबंधनम। यानी अभावित को भाव, जो भावना भाली हैं उन्हें मत भाव। इस प्रकार की भावना भाव जिससे भाव बंधन नष्ट हो जाए। गजब की बात है। ऐसा भी कोई भाव हो सकता है कि भाव का नाश कर दे, और ऐसा भी कोई भाव हो सकता है जो भावों को भावों तक बढ़ा दे। एक समय का परिणाम जीव के मोक्ष में निमित्त बनता है और एक समय का परिणाम जीव के अनंत संसार में निमित्त बनता है। ज्ञानी आत्माओं, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवाः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। राग द्वेष रूपी बहुत लंबी रस्सी, और उस रस्सी ने जैसे मथानी को एक रस्सी, मथानी दही से मट्ठा बनाते हैं, घी नवनीत निकालते हैं, रई मथानी को मथने के लिए जैसे रस्सी के दो छोर रहे होते हैं, एक को छोड़ो एक को खींचो और चलते ही रहो। कितना भी चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, उसका कोई छोर है? कभी समापन होगा उसका? लगे रहो। में से ही राग द्वेष ऐसे परिणाम हैं कि या तो जीव राग करता है या द्वेष करता है। वीतरागता संभाव की उपलब्धि दुर्लभ है, और आज देख लीजिए आप वीतरागता कितनी दुर्लभ हो गई कि अमुक लोग अपने आप को वीतराग मार्गी कहते हैं, भगवान को वीतरागी कहते हैं, जबकि जितना कीमती जेवर भगवान के पास है कि भगवान की मूर्ति के लिए है, उतना तो करोड़पति ग्रस्तों के पास भी नहीं मिलेगा। जितनी प्रॉपर्टी वीतरागी कहलाने वाले लोगों ने हथियार रखी है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। वीतरागता शब्द की आड़ में लोग क्या क्या कर रहे हैं, इससे उनके ही आत्मा का नुकसान हो रहा है। उनकी ऐसी होनहार है कि शब्दों की आड़ में खुद आड़े हो जाएंगे। आत्मार्थी सज्जनों, मोक्ष मार्ग को समझो। राग द्वेष मोह का घटना ही मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, और राग द्वेष का बढ़ना ही मोक्ष मार्ग से हटना है। तमारो मार्ग सानो मार्ग छे, मोक्षनो मार्ग। ग्रस्थीनो मार्ग, मुनियोनो मार्ग मोक्षनो मार्ग छे, पण ग्रस्थीनो मार्ग यदि ज्ञानी हैं ग्रस्थी तो वह भी कथनचित मोक्ष मार्गी है, और ज्ञानी नहीं है तो केवल संसार के धंधे के अलावा वह कुछ नहीं कर रहा। लाख आते हैं लाख चले जाते हैं, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं ठहर पाता। बोलिए कौन क्या लेके गया?
ज्ञानी तो जीव की तरह होता है, बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ चला जाता है, लेकिन वो साफ का साफ, ज्ञानी का ज्ञानी। एक ज्ञानी है कि सब कुछ आए और सब कुछ चला जाए तो भी विचलित नहीं होता, और एक अज्ञानी है कि आता है तो खुश होता है और जाता है तो दुखी हो जाता है, इतना नुकसान हो गया। हवे શું થશે? જે થવાનો છે તે થાય છે। इसलिए ज्ञान दृष्टि बनाओ। राग द्वेष रही दीर्घा, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए अब तिन, त्याग निज पद बेये। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यह। दाव है, शेयर बाजार के दाव लगाना तो शायद आप लोगों को आता होगा, हैं? पहले बहुत होता था, ताश का खेल, जुए का खेल बाजार में चलते थे। आजकल उसके दूसरे रूप हो गए, सट्टा बाजार हो गया और शेयर बाजार हो गया, दूसरे दूसरे रूप हो गए। लेकिन उसमें देख लीजिए आप, आपके पास आखिरी 10 रुपये 100 रुपये बचे हैं। अब इस दाव को इस ढंग से लगाओ कि कुछ वापस आ जाए, वरना ये गया सो गया। दाव मत चूको यह, ये मनुष्य भाव रूप एक दाव मिला है। गजब का संसार है। नामधारी लोग, ज्ञानी कहलाने वाले लोग, पंडित साधु कहलाने वाले लोग भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आत्महित किसमें है। पर्याय दृष्टि पकड़ ली है, पंथ दृष्टि पकड़ ली है, मताग्रह है, हटाग्रह है, और जहां पर हटाग्रह, मताग्रह, पंथाग्रह है, वहां पर मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। मोक्ष मार्गी जीव की दृष्टि तो साफ सुथरी भेद ज्ञानमय होती। अमुक मंदिर में गए, ज्ञानी को खड़े होते भी नहीं बना। ऐसा गजब का मताग्रह, ये भी नहीं सोचता है कि व्यवहार रत्नत्रय के धारी कोई तपस्वी हैं तो उनकी आराधना कैसे करना, उनकी सेवा, उनकी वंदना कैसे करना। तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान हो गया है कि रत्नत्रयधारी तपस्वी के लिए भी बहुमान नहीं कर पा रहे हो? गले तक कीचड़ में धसे हुए हो, संसार से नहीं छूटे हो, विषय वासनाएं नहीं टूट पा रही हैं, लेकिन कुछ शब्द ज्ञान हो जाने से ऐसा महसूस करते हैं कि वह हम ज्ञानी हो गए हैं, और ये त्याग जिनने किया है वो सब किसी ने पूछा पंडित जी को, अमुक पंडित जी को, कि मुनि महाराजों का मार्ग भी तो श्रेष्ठ मार्ग है, वो तो रत्नत्रय की साधना करते हैं, दिगंबर होते हैं, सब त्याग करते हैं, वो तो अच्छा मार्ग है, उससे बढ़ के अपने में क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, मुनि तो बाहर से नग्न होते हैं, अपन को भीतर से नग्न होना है। क्या गजब का जवाब है। लेकिन ज्ञानी भीतर से नग्न होने वाला बाहर से परिग्रही रह पाएगा? जिसके भीतर के लफड़े उतर गए हैं उसके बाहर के कपड़े रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। एकदम निरासक्तता, एकदम वीतरागता पैदा हो जाती है, इतना भी अटैचमेंट नहीं, किसी वस्तु का कोई आकर्षण नहीं है, केवल स्वात्म तत्व चैतन्य ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि हुई है। बाहर में देह का भी क्या हो रहा है उसकी भी खबर नहीं। बोलो,
सुकमाल मुनिराज का उदाहरण आपने सुना। ज्ञानी 3 दिन तक स्यालनी शरीर खाती रही। रोज बहुत सुंदर राजकुमार थे। बड़ी सुंदर कहानी है। कहानी क्या है? भगवान जिनेंद्र की वाणी से आई हुई सच्ची बात है। कथा क्या है? एक जीव की व्यथा है और जीवन की व्यथा है। एक बहुत बढ़िया राजकुमार थे, सुंदर राजकुमार थे। कथा आपके ख्याल में होगी। सेठ जी के यहां पुत्र नहीं होता था। सेठ सेठानी मुनिराज के पास गए, भगवान आप हमें दीक्षा प्रदान कर दो। मुनिराज ज्ञानी थे, वो समझ गए कि ये श्रावक दीक्षा मांग रहे हैं, ये दीक्षा नहीं मांग रहे। समझ में आया ना? आप हमें दीक्षा प्रदान कर दो, ये दीक्षा नहीं मांग रहे हैं, अपितु कुछ और पूछना चाहते हैं। मुनिराज ज्ञानी थे, उनने कहा सेठ जी धैर्य धारण करो, थोड़े दिनों बाद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सेठानी को कहा कि देखो जैसे ही पुत्र रत्न होगा, पुत्र की उत्पत्ति होगी, वैसे ही इनके पिता को वैराग्य हो जाएगा। ऊपर मंदिर जी में सुकमाल चरित्र के चित्र बने हैं। भावनगर की भाव वाली आत्माओं, जरा भाव लगा कर के चिंतन करो। मुनिराज ने कहा, सेठानी ने सुना। योग संयोग की बात कि पेट में संतति आ भी गई। अब सेठानी इसमें रहे कि कैसे इसको गुप्त रखा जाए। अगर सेठ जी को मालूम पड़ गया तो वो संयम ले लेंगे। उत्तराधिकारी का जन्म हो गया, इसलिए उसे सब कुछ सौंप करके और आत्मकल्याण के मार्ग पर निकल जाएंगे। मुनिराजों का बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, उत्तम मार्ग है, आत्मकल्याण का मार्ग है। शुद्धात्म दृष्टि का बोध हुआ है और अब संसार की रुचि नहीं रही, इसलिए इस मार्ग पर चल पड़े। ये तीर्थंकरों का मार्ग है, भिखारियों का, मांगने वालों का मार्ग नहीं है। इतना बड़ा राज्य छोड़ते हैं, इतनी बड़ी संपदाएं छोड़ करके आते हैं, बड़े बड़े त्याग करके आते हैं। वास्तव में उस त्याग से बढ़ करके उन्होंने कुछ आनंद पाया है, इसलिए वह त्याग सहज हो जाता है। उलझना है कि सुलझना है? उलझना है तो 1000 रास्ते हैं उलझने के, और सुलझना है तो एक ही रास्ता, वन वे ट्रैफिक। सिर्फ जाता ही जाता है, लौट के आता नहीं है। ओनली वन पाथ ऑफ लिबरेशन, एक ही रास्ता है मोक्ष का, और वो है वीतरागता, राग द्वेष से रहितता, आत्मानुभूति, आत्म तत्व का बोध। खूब कोशिश की सेठानी ने कि सेठ जी को पता ना पड़े। बच्चे का जन्म भी हो गया तो भी आसपास की सबको समझा दिया कि मालूम नहीं पड़ना चाहिए, तुम लोगों को किसी को खबर नहीं होने देना चाहिए। अगर सेठ जी को मालूम पड़ गया तो हमारे स्वामी दीक्षा ले लेंगे, हम सब अनाथ हो जाएंगे। सेठानी की बातों पर कई लोगों ने ध्यान दिया। योग संयोग की बात कि एक बार वस्त्र धोने के निमित्त से एक दासी जलाशय की ओर जा रही थी। कि उसके वस्त्र देख करके किसी और दासी ने अनुमान कर लिया कि जरूर बच्चे की पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। मुनिराज ने जो वचन कहे थे वो सत्य हुए हैं।
अगर हम ये बात जाकर के सेठ जी को बताएं तो इतना इनाम मिलेगा, इतना पुरस्कार मिलेगा कि हम तो जिंदगी भर के लिए निहाल हो जाएंगे। लोभ में, लालच में उसने जाकर के बात कह दी। और वह धर्मात्मा सेठ, करोड़ों दिनारों के स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी, उन्होंने बहुत पुरस्कार दिया, अपने आभूषण तक उतार के दे दिए और पहुंचे सेठानी के पास। पुत्र का मुख देखा और मुनिराज के कहे अनुसार उसी छोटे बच्चे का तिलक करके संसार समुद्र से पार जाने वाली जैनेश्वरी दीक्षा स्वीकार। बड़ा दुख होता है, रागी को बड़ा दुख होता है और वैरागी को सहज छूटना हो जाता है। सेठानी को भयंकर दुख हुआ, लेकिन एक सुख ये रहा कि कम से कम बेटा तो है, बेटा तो है। फिर एक बात याद आई कि बेटे के लिए भी कहा है कि जब यह किसी मुनिराज को सुनेगा, देखेगा, तो इसे भी वैराग्य होते देर लगेगी नहीं। अब इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कितनी सुख सुविधा सुरक्षा उनके लिए की। घर में, उद्यान में ही सारी व्यवस्था, बाहर जाने भी नहीं देना, और 32 राजकन्याओं से उनका विवाह करवा दिया। खेलो कूदो, मौज मस्ती करो, खाओ पियो, खुश रहो। इसी कहानी के प्रसंग में आता है कि कोई रत्न कंबल बेचने वाला आया। राज्य में किसी ने रत्न कंबल नहीं खरीदा। रत्न कंबल का मतलब ऐसा कंबल जिसमें रत्न, हीरे, मोती जड़े हुए हों, बेशकीमती कपड़े का किसी ने नहीं खरीदा। कौन खरीदे? यहां तक कि राज दरबार से भी निकल गया व्यापारी, तो भी उसका रत्न कंबल राजा भी नहीं खरीदे या नहीं खरीद पाए, या फिर क्या करेंगे, छोड़ दिया।